we are starting the revision. If someone has not seen the videos we posted, you can now revise the chapter. Okay, so maths, starting with the maths only, is chapter 1, knowing our numbers. To know the numbers, first of all, what you need to know? You need to know the international and national method. Okay, so what is national Indian system? It is ones, tens, 100, then 1000, 10,000, then lakh, 10 lakh, then crore and 10 crore. It comes like this. So it कोई भी नंबर लिखा रहेगा लाइक 285310 लिखा है. So how we will pronounce it? Ones, tens, 100, starting from the right one only. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. So it is what? 2 lakh. Then 1000 में कितना आ रहा है? 85. तो 2,85,310. कॉमर्स कहाँ कहाँ पुट होते हैं? जहाँ एवरी डिवीजन कम्स. तो वंस, टेंस, 100 के बाद, वंस, टेंस, 100 के बाद वे पुट कॉमा. देन 1000 एंड 10,000 के बाद भी पुट कॉमा, क्योंकि यहाँ डिवीजन आ गया. तो 1000 एंड 10,000 के बाद वी आर गोइंग टू पुट कॉमा. तो 2,85,310. इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में भी पढ़ा जाता है. वंस, टेंस, 100, 10,000, 10,000, देन वहाँ पे आ जाता है 100,000. ये डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में. देन कम्स मिलियन. वहाँ पे लाख नहीं आता, मिलियन आता है. 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन. ओके, देन बिलियन. सो ये इंटरनेशनल सिस्टम है किसी भी नंबर को रीड करने का. सो अगर एक नंबर लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन एंड देन 10 मिलियन. तो इट विल बी 58,432,694. इस तरह से नंबर पढ़ा जाएगा. सो ये तो था तरीका, ठीक है. और यहाँ पे कॉमास कहाँ लगाने? वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा, देन 1000, 10,000, लाख, 100,000 के बाद कॉमा, देन मिलियन एंड 10 मिलियन, 58. ठीक है. सो इसी तरह से आप इनको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वर्ड्स में, लाइक 558 मिलियन. इट्स 58,432,000 432,694. इस तरह से जो है आपको इन वर्ड्स को बनाना है. ठीक है. सो इन इंग्लिश यू कैन राइट दैम. तो ये तो था नंबर फॉर्मेशन. इंडियन नंबर में किस तरह से कॉमा पुट करते हैं, किस तरह से रीड करते हैं उसको, किस तरह से वर्ड्स में लिखा जाता है ना. दैट वाज अबाउट योर एक्सरसाइज 1.1. तो और इसके अलावा आपको एक और दे देगा कि यू हैव टू राइट इन इंग्लिश. Sorry, the question is given in the English in words and you have to write the number. So we'll do an example of that. Like it's written 60 lakh. First of all, try to identify it as Indian number of system or international number of system. So 60 lakh 4,000. तो 60 lakh we will write 60. तो 60 lakh, lakhs के बाद कॉमा स्टार्ट हो जाएगा. देन कम्स 4,000. आपको पता है 1000 में 2 होते हैं, 1000 एंड 10,000. अब आपको यहाँ सिर्फ 4 दिख रहा है. सो व्हाट विल यू डू? यू विल पुट 0 हियर एंड 4 हियर. तो वो बनेगा 4,000. ठीक है. अगर कोई 2 डिजिट का नंबर आता है लाइक 28,000, देन यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. तो 60 lakh 4,000. तो 4,000 के लिए यू विल पुट 0 फर्स्ट एंड देन यू विल राइट 4. 4,077. नाउ रिमेंबर 100, टेंस एंड वंस आता है यहाँ पे, यानी 3 डिजिट्स आते हैं. बट 2 डिजिट्स आर गिवन ओनली 77. सो व्हाट विल यू डू? यू विल राइट 0 फर्स्ट, देन यू विल राइट द रेस्ट 2 डिजिट्स. डोंट पुट 0 इन द लास्ट, है ना. वो तो 770 हो जाएगा. लाइक इफ़ यू विल राइट लाइक दिस, तो वो तो 770 हो जाएगा. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल हाउ टू कन्वर्ट द नंबर फ्रॉम वर्ड्स. सो आप इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हो आपकी. अनदर एग्जाम्पल इज फ्रॉम नंबर टू वर्ड्स. 865964. So what it is? Ones, tens, 100. First of all, count this: 1,000, 10,000 and lakh. So it will be 8 lakh
65,900 64. ठीक है. So this is how you have to write the numbers in words. We'll do an example of international number of system also. Example. First of all, count the numbers: ones, tens, 100, 1000, 10,000. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, and then million. So what it will be? 5,111,000. 121. ठीक है. What will you do? 5 तो मिलियंस में आ रहा है तो 5 million भी रॉट, फिर आ रहा है 111,000 में तो 111,000, then 121. This is how you have to write the words. ठीक है. तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का था. अब एक चीज़ और बची है इसमें कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए, यानी कौन छोटा है कौन बड़ा है ये नंबर पता करना आना चाहिए. तो व्हाट वी डू टू कंपेयर दोज नंबर्स, मान लो ये एक नंबर है एंड देन इट इज़ द सेकेंड नंबर. सो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू कंपेयर कौन बड़ा है दोनों में से. 6 सही है. सबसे पहले यू विल सी कि 3 and 3 6 डिजिट्स आर देयर इन बोथ द नंबर्स. ठीक है. फिर अपन स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से. लेफ़्ट में यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी ये दोनों अभी तक सेम चल रहा है. फिर देन यहाँ 3 है, यहाँ 5 है. ऑब्वियसली 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा आ गया इससे. ठीक है. तो ये नंबर ग्रेटर है टू द नंबर दिस. समझ में आ गया कैसे पता लगाते हैं. स्टार्ट करना है लेफ्ट से, जब तक नंबर सेम आ रहे हैं, और उसके लिए ध्यान रखना डिजिट सेम होना ज़रूरी है. लाइक एक तरफ अगर 3 डिजिट्स का है और दूसरी तरफ अगर 4 डिजिट्स का है, तो 1 2 3 4 वाला ऑलरेडी ही बड़ा होगा, क्योंकि उसमें डिजिट्स ही ज़्यादा है, तो वो ऑलरेडी एक बड़ा नंबर है. ठीक है. तो इसी तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को अपन पहचानते हैं. एक एग्जाम्पल करते हैं इसके बेसिस पे अपन. जिसमें ये नंबर्स को आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. ठीक है. देयर आर 4 नंबर्स, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. तो व्हाट विल यू सी कि सबसे पहले 6 डिजिट से सब में ही है. ठीक है. सबसे पहले सबका 4 स्टार्टिंग डिजिट 4 ही है. आगे के भी डिजिट 2 6 2 6 2 6 एंड 2 6 सेम ही है. फिर देन 7 7 एंड देन 7, फिर 8 है. तो ये तो अभी छोड़ दो. 7 वाले आएंगे 1 2 3 नंबर पे. 7 के बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 1 है. तो सबसे छोटा कौन हो गया, ये. तो ये आ जाएगा सबसे पहले. देन कम्स इससे बड़ा वाला. ठीक है. तो ये तो हो गया. अब इन दोनों में से कोई आएगा, तो 7 2 7 2 तो सेम है, आगे 0 है, तो ये छोटा है अभी, और यहाँ 9 है. तो सेकेंड नंबर पे कौन आ गया, ये वाला नंबर आ गया. ठीक है. थर्ड नंबर पे कौन आ गया, ऑब्वियसली ये वाला नंबर, क्योंकि ये 7 वाला ही था. फिर आएगा ये 8 वाला नंबर लास्ट में, 4th वाला. ठीक है. तो इसी तरह से ये छोटे से बड़ा जमा दिया अपन ने, जिसको अपन असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा. ठीक है. अब इसी का एक और एग्जांपल करते हैं अपन फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख लो, पहले यहाँ 5 डिजिट्स है, यहाँ 6 डिजिट्स है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है. तो सबसे पहले सबसे छोटा तो ये हो गया, तो लास्ट में आएगा. क्यों, क्योंकि अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं, यानी बड़े से छोटा. तो अब देखते हैं बड़ा कौन है सबसे. ये 100 है, इसमें भी 100 आ रहा है, इसमें भी 100 आ रहा है.
100 के बाद इधर 0 है, इधर 2 है, इधर 2 है, यानी 2 वाला कोई बड़ा होगा। फिर देखो आगे, या 1 है या 2 है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये। फिर उससे छोटा कौन हो गया, यही 2 वाला। फिर देन थर्ड पे कौन आ गया, ये, क्योंकि यहाँ 0 था। तो ये हो गया 1 2 3 मार्क। अब लिखना कैसे, सबसे पहले 1 सबसे बड़ा वाला, ये बड़ा है इसलिए एरो इसकी तरफ ओपन होगा, ठीक है। फिर देन इससे छोटा वाला जो से, फिर देन उससे छोटा वाला, फिर देन उससे छोटा वाला सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जमा करते हैं, इसको अपन अरेंज करते हैं। तो ये तो था आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे आप अपनी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था वो एक्सरसाइज 1.1 का रिवीजन हो गया आपके। ओके, यू कैन कंप्लीट इट। और अब आप बाकी के एग्जाम्पल या बाकी के क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज 1.1 में, कुछ मैंने करा दिया आपको एक्सरसाइज में से, बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है।